जी न्यूज के एंकर दीपक चौरसिया, अजीत, अंजुम, चित्रा त्रिपाठी समेत 8 पत्रकारों पर आरोप के बाद एक बार फिर हुए न्यायालय में हुए पेश। आपको बता दें कि वीडियो को तोड़ मरोड़ कर प्रसारित करने के मामले में बीते 10 अक्टूबर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती शशि चौहान की अदालत में आज तक चैनल की एंकर चित्रा त्रिपाठी, जी न्यूज के एंकर दीपक चौरसिया समेत 8 आरोपी अदालत में पेश हुए। बीते 25 अगस्त को अदालत ने इस मामले में 8 आरोपी आज तक की एंकर चित्रा त्रिपाठी, अजीत, अंजुम, जी न्यूज के एंकर दीपक चौरसिया, रिपब्लिक चैनल के एंकर सैयद सोहेल, इंडिया न्यूज के राशिद आजमी, रिपोर्टर सुनील दत्त, ललित बड़गुजर, प्रोड्यूसर अभिनव राज के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 14(1)(23), IT एक्ट 67B, 120B जालसाजी करना तथा IPC की धारा 459 व 471 के तहत आरोप तय किए गए हैं। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता श्री धर्मेंद्र कुमार मिश्रा व उनके सहयोगी श्री नीरज देशवाल ने बताया कि इस मामले में ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होकर गवाहों की गवाही के लिए न्यायालय ने 2 पुलिसकर्मी को गवाही के लिए बुलाया गया था, जिसमें एक पुलिसकर्मी न्यायालय के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया। इससे पहले 25 सितंबर को कोर्ट की कार्रवाई में शिकायतकर्ता को भी गवाही हेतु सम्मन करने के बाद वे इस 10 अक्टूबर को अपनी गवाही देने के लिए पेश हुए। गौरतलब है कि 2 जुलाई 2013 को पालम विहार क्षेत्र के सतीश कुमार काल्पनिक नाम के घर संत आसाराम बापू आए थे। बापू ने परिवार के सदस्यों सहित उनकी 10 वर्षीय भतीजी को भी आशीर्वाद दिया था। उस समय सतीश के घर के कार्यक्रम की वीडियो भी बनाई गई थी। बता दें कि बापू आसाराम प्रकरण के बाद टीवी चैनलों ने बनाई गई वीडियो को तोड़ मरोड़ कर प्रसारित किया। पीड़िता के परिवार के घर को अश्लीलता का अड्डा बताकर तथा शिकायतकर्ता को शिवा और उनकी पत्नी को शिल्पी बताकर चैनल पर प्रसारित किया था। परिजनों ने ये भी आरोप लगाए थे कि उनकी व आशाराम बापू की छवि धूमिल करने के लिए बेहद अवरद्ध अमर्यादित शब्दों के साथ कमेंट्री कर प्रसारित किया गया था, जिससे परिवार और मासूम बालिका को मानसिक व सामाजिक रूप से कष्ट झेलना पड़ा था। आहत होकर परिजनों ने पालम विहार पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस का रवैया संदेहास्पद रहा। पुलिस द्वारा 3 बार मामले में अनट्रेस रिपोर्ट लगाने के बाद पीड़ित पक्ष के द्वारा चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की ओर रुख करने पर उच्च न्यायालय के आदेश पर पुलिस द्वारा इस मामले में पुनः अनुसंधान शुरू कर 2020 चार्जशीट पेश करने के बाद सप्लीमेंट्री चार्ज शीट भी 2021 में पेश की गई। इस मामले की पैरवी शुरू से सामाजिक संस्था जन जागरण मंच के अध्यक्ष हरिशंकर कुमार व उनकी टीम करती आ रही है। उसी गवाही के प्रक्रिया में आज दूसरी तारीख थी और इस केस के जो कंप्लेनेंट है, जिस बच्ची का वीडियो तोड़ मरोड़ कर चलाने का आरोप जिसके तहत गवाही चल रही है, उनके गार्जियन जो हैं, वो जो उनके रिश्तेदार हैं, जिन्होंने कंप्लेन पहला दिया था और बाद में दिया था, जिसके ही कारण FIR दर्ज हुई थी और आज की जो पूरी केस की प्रक्रिया चल रही है, उनकी गवाही आज थी। और आज उनकी गवाही कुछ दर्ज हुई और फिर ये पाया गया कि पुलिस ने पहला कंप्लेन जो 14/12/2013 को पहला कंप्लेन जो दिया गया था कंप्लेनेंट के द्वारा, शिकायतकर्ता के द्वारा तोड़ मरोड़ कर वीडियो चलाने के आरोप का इन कई चैनलों पे और इन पत्रकारों पर, वह रिकॉर्ड पे पुलिस ने लगाया ही नहीं है और इस कारण गवाही उस वक्त रुक गई जब रिकॉर्ड में वो कंप्लेंट नहीं पाया गया और आगे की प्रक्रिया के लिए गवाही को रोककर अगले तारीख लगाई गई। जी, तो क्या ये इस केस में जो है उन पुलिस कर्मियों पर भी नकेल कसी जाएगी, क्योंकि वो भी एक तरीके से देखा जाए तो आरोपी हैं। उन्होंने, जैसा आपने बताया, साक्ष्यों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, तो पुलिस के ऊपर भी सवाल उठते हैं। तो क्या उन पर भी कार्यवाही कोई तय होगी केस के दौरान? देखिए, क्या आखिरी में होगा ये तो केस के आखिरी में पता चलेगा, लेकिन ये तो शुरू से ही कंप्लेनेंट का और अन्य लोग जो इस केस से जुड़े हैं, उनका शुरू से ये कहना है कि पुलिस जो है इस केस को पूरी तरह से बर्बाद करने पे लगी हुई थी और उन्होंने अनट्रेस रिपोर्ट भी और इस केस को बंद करने की पूरी कोशिश की थी। तो इन्वेस्टिगेशन को तो बर्बाद करने की पूरी कोशिश इस केस में हुई है पुलिस के द्वारा और ये उसी का एक रिफ्लेक्ट कर रहा है कि उन्होंने कंप्लेन नहीं लगाया है। लेकिन अब मामला कोर्ट में है और कोर्ट सारी चीजों को देख रही है और उसी के तहत ये सारी कमियां तो मैं नहीं कहूंगा, पुलिस के द्वारा केस को इधर उधर करने में जो चालबाजियां की गई थी वो चीजें अब सामने आ रही है और कोर्ट उस पर अपना कार्रवाई करेगी।
जी, ठीक है। अगली तारीख सर कब की दी गई है? अगली तारीख 15 नवंबर 2023 दी गई है। इतनी छोटी तारीख क्यों पड़ गई है? पिछले हफ्ते की एक तारीख थी। देखिए, तारीख, ये केस करीब 10 साल पुराना है और तारीख तो और भी जल्दी कोर्ट देना चाहती थी, लेकिन सबने ये रिक्वेस्ट किया कि कुछ चुनाव और पर्सनल कारण से, वरना मेरे अनुसार तो तारीखें ये छोटी नहीं है, तारीखें तो ये आपने कहा लंबी तोड़ है। मरोड़ के पेश करा गया, पुलिस ने उस पर जो सही चीजें थी वो पेश नहीं करी, कार्रवाई उन पे होगी ये लास्ट में पता चलेगा, जो माननीय अदालत देगी लास्ट में पुलिस पे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। देखिए, मैंने ये नहीं अभी कहा है कि पुलिस ने क्या किया है नहीं किया, मैंने ये कहा कि कंप्लेनेंट ने ये आरोप हमेशा लगाया कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है, और पुलिस की कार्रवाई में क्या कमियां रही वो एक अलग मुद्दा है। अभी ट्रायल चल रहा है कि ट्रायल में आरोपियों ने यह आरोप जो उन पर लगा है वो जुर्म किया है कि नहीं किया है। जब ट्रायल खत्म होगा उस वक्त यदि ये कोर्ट पाएगी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के द्वारा इस केस को खराब करना या किसी और तरीके से आरोपियों को बचाने के लिए कुछ किया गया है, तो वो सारे आखिरी में कोर्ट देखेगी, तो उस वक्त कोर्ट के डिस्क्रिप्शन में होता है कि वो क्या कार्रवाई करे, और पुलिस पर हर तरह की कार्रवाई गलत इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डिपार्टमेंटल भी होती है और आईपीसी के भी तहत होती है, लेकिन ये सारी चीजें तब होती है जब आखिरी में ट्रायल में कोर्ट हमारे कहने से नहीं, कोर्ट अपने ओपिनियन से और तथ्यों के आधार पर कुछ ऐसा पाती है तो।